अब सियासत जो है वो काफ़ी गर्मा चुकी है क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस जो है वो काफ़ी नज़दीक हैं और फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं और अ, 3 फेजेस में जो है ये इलेक्शन जो है वो होना है। पहले और दूसरे फेज़ का जो इलेक्शन होगा और उसमें अलग-अलग एक-एक कंस्टिट्यूएंसी का अलग-अलग जो है वो इलेक्शन जो है वो होगा और 2 सीटों पर और बाकी जो बची 2 सीटें हैं उनके ऊपर जो है एक अलग से नोटिफिकेशन है और उसमें जो है एक ही नोटिफिकेशन जो है वो उसकी आई है। तो इससे जो है वो साफ आंकड़ों से जो है वो साफ ज़ाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बहुमत है और कांग्रेस को मिलाकर और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को मिलाकर उनके पास 53 सीट्स हैं और वो आसानी के साथ जो है वो 3 सीटों को के ऊपर इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं और बाकी बचती है जो 4th सीट है क्योंकि 4th सीट में जो है उनके पास जो है वो बचते हैं वोट्स 22 वोट्स जो है वो बचते हैं और इस तरीके से जो है उनको जो है क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो 28 सीट्स हैं और इस तरीके से अगर कश्मीर बेस बाकी जो पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है और अवामी इत्तेहाद पार्टी है और उसके साथ में एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और ये कुल मिलाकर 7 सीटें बन जाती हैं और अगर ये लोग जो है मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में जो है वो वोट करते हैं तो ये 22 से जो है 29 तक पहुंच सकते हैं और इस तरीके से जो है बीजेपी से जो है वो एक सीट की बढ़त जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है मुमकिन जो है इस वक्त नहीं लग रहा है क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद साहब ने जो है वो साफ जो है वो मना कर दिया है कि वो एनसी को जो है वो वोट नहीं करेंगे राज्यसभा इलेक्शंस में और उन्होंने ये भी बताया कि जब तक वो ज़िंदा हैं वो तब तक वो एनसी को जो है वो वोट नहीं करते हैं क्योंकि कुछ तीखी बातें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो है वो की गई हैं और उसी के जवाब में जो है वो काफ़ी गुस्से में जो है वो लग रहे थे और इस तरीके से उन्होंने जो है वो इलेक्शन से एब्सटेन करने के लिए जो है करने का जो है वो मशवरा लिया है। लेकिन हतमी फैसला जो है वो अभी आना है कि आया वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके साथ में जो है एक आम आदमी पार्टी की सीट जो